हम लोगों ने दो मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लाई सीख चुके हैं, ठीक है, और प्लस हम लोगों ने करना सीख लिया, माइनस करना सीख लिया, किसी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना तक हम लोगों ने सीख लिया। अब जो चीज हम लोग सीख रहे हैं वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हम अपनी मैट्रिसेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे मतलब किसी और मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए जो ऑपरेशंस करे जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी हम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के तहत हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका यूज क्या होगा। देखो मुझे एक बात बताओ आप लोग पहले, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 2x है, या फिर ये लगाओ इस तरीके से, मान लो 2 का इनवर्स क्या होता है? 1/2 1/2 क्या होता है? 1/2। ओके, तभी तो हम इस चीज को कहते हैं कि याद करो, जैसे मतलब हमारे पास कुछ ऐसा है 2x = 20 है, तो आप याद करो आप लोगों ने क्लास 6 में शायद ट्रांसफॉर्मेशन वो पढ़ा था, एक टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते थे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते, 1/2 से, याद करो ऐसा पढ़ते थे ना आप लोग कि 1/2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 से ये 2 हट गया और x = कितना आ गया 20/2, काट पीट के कितना आ गया 10, तो x की वैल्यू कितनी निकल आई 10, है ना। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। और फिर हम लोगों ने इसका मतलब और अच्छा वर्जन ये पढ़ा कि भाई 2x है = 20 है, ये 2 जब उधर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उधर जाके इसका क्या चीज होती है, ये जब 2 उधर जाता है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। तो 20 × में क्यों क्यों हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? क्योंकि ये x और 2 आपस में किस चीज में है, मल्टीप्लाई में है, तो जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। या फिर आप सिंपली समझो कि ये 2 है, उधर जाके ये क्या बन जाएगा 1/2, और 2 से आप इसको काट लोगे 10 आ जाएगा आपके पास, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10, सही है ना, ऐसे ही सीखा ना आप लोगों ने, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग इधर ले जाकर आपने किया क्या, ये 1/2 क्या है, इस 2 का ये इनवर्स है, इस 2 का ये चीज क्या है यहाँ पर इनवर्स। तो हम लोग यहाँ पर भी यही काम करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए जैसे ये एक मैट्रिसेस है और = में a ही आता है, ठीक है। अब अगर मान लो देखो ये चीज तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी इस चीज को देखो, हम लोग इसमें इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरी इसमें एक मिनट दोबारा सुनो मेरी बात, a = IA, इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस से जब मैंने a को मल्टीप्लाई किया तो मुझे वापस से क्या मिलेगा, a मैट्रिसेस, सही है। अच्छा जी, अगर मैं किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दूं इस a को I मैट्रिसेस में, अब वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या ऑपरेशन यूज करने पड़ेंगे, उन ऑपरेशंस को हम कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्या कहते हैं उसको, एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो आपके मैट्रिसेस के ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करते हैं। मैं इस मैट्रिसेस को, ए मैट्रिसेस को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं आई मैट्रिसेस में, जो ऑपरेशंस मैं एलएचएस में लगाऊंगा वही ऑपरेशन मुझे आरएचएस में भी लगाने पड़ेंगे। ये बात तो सही है, ये एलएचएस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आरएचएस हो गया, तो जो ऑपरेशन आप एलएचएस में लगा रहे हो वही ऑपरेशन आपको किस में लगाने हैं, आरएचएस में। अब आरएचएस में आप क्या करोगे, अपनी इस ये लगा लीजिए इस आई मैट्रिसेस में लगाओगे इन ऑपरेशन, ए को आप किस में कन्वर्ट करोगे, आई में, और ये आई मैट्रिसेस में जब ऑपरेशन लगेंगे तो ऐसा नहीं है कि ए आई में कन्वर्ट हो रही है तो आई ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये आई किसी और ही मैट्रिसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे नहीं पता वो मैट्रिसेस क्या होगी, लेकिन वो बी मैट्रिसेस मान रहा हूं मैं अभी के लिए। आर्यन क्लियर हो रहा है? ठीक है, और फिर आपका ये ए तो चल ही रहा है, ए मैट्रिसेस तो चलेगा ही चलेगा।
अगर मैं इस बी को अकेला कर दूं, देखो हालांकि मैट्राइसिस में हम मैट्राइसिस में डिवाइड में नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज को। देखो बस आपको यहीं तक करना है। अब अगर ये ए मैट्राइसिस अगर इस आई मैट्राइसिस के नीचे चली जाए, तो जिस तरीके से 2 का इनवर्स 1/2 होता है, तो ए का इनवर्स, ए मैट्रिसेस का इनवर्स आई अपॉन ए नहीं होगा? होगा ना? हो जाएगा। तो ये आई अपॉन ए किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ए इनवर्स की तरह। और ए इनवर्स किसके इक्वल है? बी के। तो ये बी मैट्रिसेस जो भी आपकी इधर ही आएगी, जो भी मैट्रिसेस आपकी यहाँ पर आएगी, यही आपका कुछ नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? ए इनवर्स होगी। क्या होगी ये? ए इनवर्स। एक बार दोबारा समझते हैं इस चीज को, ठीक है? दोबारा देखो और ठीक से समझने की कोशिश करो कि हम मतलब कैसे कर रहे हैं इस काम को। पहले इस चीज को समझिए कि 2 का इनवर्स होता है 1/2, सही है? तो इसी तरीके से ए का इनवर्स क्या होगा? आई अपॉन ए। ये बात समझ में आई आप लोग को? ए इनवर्स, ठीक है? अच्छा जी, अगर मैं खुद जानता हूँ इस बात को कि मैं ए को आई इंटू ए लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना हम लोग? इस बात को तो क्लियर कट है, ये तो रूल है कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कोई भी मैट्रिसेस उसी मैट्रिसेस के इक्वल होती है ना? ये थ्योरम भी है। ओके, अगर मैं इस ए को किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करवा दूं आई में, किसी तरीके से, अब वो कैसे होगा? वो होगा एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से, एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से होगा। ये लास्ट टॉपिक है इस मैट्रिसेस का, और मैं आपको ये भी बता दूं कि यही चीज पूछी जाती है ज्यादातर मैट्रिसेस चैप्टर में, सबसे ज्यादा यही आता है। अगर मैं ए को आई में कन्वर्ट कर दूं किसी तरीके से, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ लगाए हैं तो इस आरएचएस में भी लगेंगे, लेकिन आरएचएस में कौन सी मैट्रिसेस में लगाओ भैया? आप लगाओ आई वाली मैट्रिसेस में, क्योंकि ए मैट्रिसेस को तो आप ऑलरेडी आई में कन्वर्ट कर रहे हो ना। अगर इस ए में लगा दिया, मान लो आपने, आपका मन कर रहा है नहीं मैं तो ए में लगाऊंगा, अगर ए में लगाओगे तो भाई ये भी आई बन जाएगी, फिर आई इंटू आई इक्वल टू आई, फिर फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। समझ रहे हो ना? कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो ए में लगा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम ए में लेफ्ट साइड में ऑलरेडी लगा रहे हैं, तो हम ए में नहीं लगाएंगे, हम किस में लगाएंगे? इसमें नहीं लगाना, आई में लगाना, ठीक है? तो ये आई किसी और मैट्रिसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और ये ए तो चल ही रहा है आपके साथ। अब यहीं तक आपको सॉल्व करना है बस खाली। अब ये बाय अंडरस्टूड है कि अगर मैं इनको वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जब इस एक ओवर के नीचे, हालांकि मैट्रिसेस में हम ऐसे नीचे भेज नहीं सकते, तो ये करना नहीं है आपको, लेकिन अपने दिमाग में रखनी है कि ऐसे हुआ होगा, और ये आई अपॉन ए क्या बन गया होगा? ए इनवर्स बन गया होगा। तो ए इनवर्स ही तो बी के इक्वल है, तो बी की जो भी वैल्यू आई होगी यहीं पर, उसे ही आप वो बाय ए डिफॉल्ट क्या बता इनवर्स। देंगे? ए इनवर्स बता देंगे। उसके लिए ये करने की जरूरत नहीं है, इसको अपने दिमाग में रखें। ठीक। कृष्णा समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है। हाँ भैया आ तो रहा है। तो दो मैट्रिसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, उन ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्या कहते हैं हम उनको? एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अच्छा जी, तो कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से ऑपरेशन उन्होंने अलाउ किए हुए हैं। देखो सबसे पहला ऑपरेशन है कि यू कैन इंटरचेंज द रो और कॉलम। एलिमेंट्री। ठीक है, ठीक है, आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज रो और कॉलम। ठीक है, मतलब आप अपने इसमें कोई भी रो या फिर कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस तरीके से एक मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, A11 A12 A21 A22, तो आप चाहें तो इस रो को इस रो में लिख सकते हो, इस मतलब इन दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए लिखना कैसे पड़ेगा? अच्छा, यहाँ पर ना राइट साइड में हम लोग ऑपरेशन को लिखते हैं, तो लिखेंगे कैसे कि R1 इंटरचेंज होगा R2 के साथ, और ये ऑपरेशन लगने के बाद ये जो मैट्रिसेस होगी ये ऐसी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इस मैट्रिसेस पर गौर करिएगा, मतलब ये वाली रो ऊपर चली जाएगी, सॉरी, और ये वाली रो नीचे आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से आप किसी कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या लिखेंगे? C1 C2, आप उसमें इंटरचेंज हो गए, और आपकी इसी की जो
मैट्राइसिस बनेगी, क्योंकि इसी में ही तो लगाया आपने ऑपरेशन। तो आप किसी हाँ एक जी। को करेंगे, या तो रो को करो या तो कॉलम को करो। कॉलम। ऐसा नहीं है कि रो भी कर दी कॉलम भी कर दी, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन भी दो तरीके के हैं, एक तो सारे के सारे रो वाले हैं और एक सारे के सारे कॉलम वाले हैं। तो आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपने रोज में खेलना है कि कॉलम्स में खेलना है। जिसमें खेलना है, एक बार जिसमें खेलना शुरू कर दिया फिर उसी में खेलना है। ऐसा नहीं है कि बीच में मन कर गया, नहीं दो दो स्टेप्स तो आपने रो के कर दिए, दो ऑपरेशन रो के लगा दिए, फिर मन कर रहा है नहीं कॉलम के लगा देते हैं। ऐसा नहीं होगा, या तो कॉलम के या तो रोज के। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, तो जब हम कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो जैसे ये C1 है और ये C2 है, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो A12 A22 और A11 और A22 इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है, समझ में हाँ आया? जी। बाकी और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑपरेशन देखिएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। ठीक है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स बाय अ नॉन जीरो, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, बाय अ नॉन जीरो नंबर। ठीक है, या फिर कांस्टेंट, बाय अ नॉन जीरो नंबर लिख देता हूँ, बाय अ नॉन जीरो नंबर। मतलब क्या है इसका भाई, आप किसी भी मैट्राइसिस के किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे ये A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। मान लीजिए मेरा मन कर रहा है इस वाली रो को मल्टीप्लाई करवाने का, मान लो 5 से, तो मैं क्या करूंगा, R2 लिखूंगा, एरो लगाऊंगा, क्योंकि इसमें इंटरचेंज नहीं हो रहा है तो दोनों तरफ एरो नहीं लगेगा, मतलब ऐसा वाला नहीं लगेगा, दोनों तरफ नहीं आएगा, एक ही तरफ आएगा। ठीक है, और लिखूंगा कैसे कि R2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किस R2 को मैं लिख रहा हूँ क्या बनाकर 5R2 बनाकर। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। ठीक है, तो इसको फिर मैं कैसे लिख पाऊंगा, ये ऑपरेशन लगने के बाद फिर मेरी मैट्रिसेस कैसी दिखेगी, A11 A12 A13 और 5A21 5A22 और 5A23 और इसी तरीके से A31 A32 और A, आपकी मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो ये है आपके पास सेकंड ऑपरेशन जिसमें आप किसी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी से। क्लियर है, समझ में आई बात? और ऐसे ही किसी कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, वो स्केलर क्वांटिटी आप अब बोलोगे सर डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो डिवाइड के लिए हम मल्टीप्लाई में क्लियर हो गई है बात। मान लो अगर मैं इसी R2 को अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो डिवाइड हो गया ना। हाँ जी। ठीक है ना, तो यही एक तरीका है डिवाइड करने का भी। ओके, तो इसके लिए कोई अलग से रूल नहीं है, ये इसी रूल में काम हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा ऑपरेशन, एडिशन एडिशन टू द एलिमेंट, addition to the element of any row or column। क्या मतलब है इसका, the corresponding element of any row of any other row or column multiplied by any non-zero number। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखते हैं हम लोग। एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, भाई हम लोगों के पास जैसे कोई मैट्रिसेस है, जैसे यार A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A21
A22 और A23, और इसी तरीके से A31, A32, A33। जैसे यार ये एक मैट्रिसेस है, ठीक है, इसमें हम किसी भी रो में प्लस कर सकते हैं दूसरी रो को, समझ रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा मन कर रहा है कि मेरी जैसे फर्स्ट रो में मैं चाहता हूँ आर तीसरी रो को प्लस करवाना, मल्टीप्लाई नहीं, क्या करवाना है, सिर्फ प्लस करवा सकते हैं आप, मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, दो रोज को सिर्फ प्लस करवा सकते हैं। तो आप चाहते हो कि R1 में R3 रो प्लस हो, तो आप कर सकते हैं, और आप चाहें तो जो आपकी तीसरी वाली रो है उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी प्लस कर सकते हो। मतलब हम R1 में लिख रहे हैं, तो R1 लिखने हैं तो R1 यहाँ लिखना पड़ेगा लेफ्ट में। कैसे करके लिखना है आपको R1 को, R1 प्लस 5 ऑफ R3 करके। तो हमारा क्या होगा, ये कैसे लिख जाएगा, देखो ये इस तरीके से लिखेगा, R1 में लिखना है ना, तो R1 में कैसे लिखोगे आप, R11 का एलिमेंट प्लस 5 टाइम्स ऑफ R3 का एलिमेंट, तो 5A31 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे में भी दूसरा एलिमेंट भी हो जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही होगा प्लस, ये इससे प्लस होगा, ये इससे प्लस होगा 5 टाइम्स करके नीचे वाले का। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, A12 प्लस 5 टाइम्स ऑफ A32 आया समझ में। और इसी तरीके से तीसरा वाला भी, तीसरे वाले में आप लोग क्या करेंगे कि A13 प्लस 5 टाइम्स ऑफ A33, क्लियर है ना। तो इस तरीके से बाकी सब में कोई चेंज नहीं आएगा, तो बाकी चीजें तो एज इट इज चलती रहेंगी, ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप तो R1 में लिख रहे हो ना, ठीक है। तो मेन जो चीज है, हमने 3 ऑपरेशन सीखे हैं। सबसे पहला ऑपरेशन क्या था आर्यन, क्या भैया? सबसे पहला ऑपरेशन क्या था, 3 ऑपरेशन सिखाए मैंने आपको। सबसे पहला क्या था कि आप किसी भी रो को आपस में आप इंटरचेंज किसी कर भी सकते हैं, इंटरचेंज कर या सकते फिर हो। कॉलम को, और लिखते कैसे हैं R1, और इस तरीके से दोनों तरफ साइन रहता है, और R2 ऐसे करके लिखते हैं, राइट। हाँ और जी। कॉलम को लिखना है तो C1, और इसी तरीके से C2। सेकंड वाला ऑपरेशन क्या था कृष्णा, सेकंड वाला था भैया R1 चेंज, R1 टेंड्स टू आप कोई भी, किसी भी इससे रो हम को मल्टीप्लाई करके नंबर लिख से सकते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मतलब आप किसी भी रो को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, किसी भी रो को, मतलब उसी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा R1 को मल्टीप्लाई करके लिखने का मन कर रहा है 6 ऑफ R2, ये नहीं, ये तो गलत है। उसी रो को, मतलब किसी भी रो को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये नहीं है कि दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर दिया और R1 बना के लिख दिया, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है। ये अभी तक क्या था आपने? ये वाला नहीं किया था, ये वाला किया था, ये वाला। मतलब रो सेम होनी चाहिए जो आप मल्टीप्लाई कर, मतलब किसी भी रो को मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये कहा था मैंने। जैसे A11 है, A12 है, A13 है, मेरा मन कर रहा है इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करने का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि R1 को लिख रहा हूँ मैं कैसे, थ्राइस ऑफ R1 करके, ठीक है, और इसी तरीके से थ्राइस ऑफ R1। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं R1 को लिखना चाहता हूँ 6 टाइम ऑफ R2 करके, ये गलत है। किसी दूसरी रो को मल्टीप्लाई करके आप नहीं लिख सकते, तो किसी और रो में, प्लस करके लिख सकते हैं। हाँ प्लस करके लिख सकते हो। मतलब आप इस चीज को अगर, मतलब अगर आप, मैं बता दूं आपको कौन सा ऑपरेशन आप कर सकते हो, कि जैसे R1 को लिखना है मुझे, R1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ R2, हाँ ये चीज चल जाएगी कि किसी रो में मैं प्लस हाँ। करवाना चाहता हूँ किसी रो को मल्टीप्लाई करके, वो चीज अलाउड है। लेकिन नहीं, मैं किसी रो को लिख देना चाहता हूँ किसी दूसरी रो को मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली रिप्लेस कर दो, नहीं वो काम नहीं होगा, ये वाला नहीं है, ये नॉट अलाउड है। ये ठीक है। वाला अलाउड है, ये वाला अलाउड है। ये आपका सेकंड रूल था, ये आपका थर्ड रूल था, ध्यान रहेगा, हाँ जी। ठीक है। अच्छा जी, एक और रूल है जो हालांकि इसमें लिखा नहीं है इन्होंने, लेकिन मेरे हिसाब से है। इसमें क्या है कि जैसे जिस रो को आप यहाँ लिख रहे हो ना, जिसमें अमेंडमेंट करना है, जिसमें चेंज करना है, वही रो सबसे पहले लिखी जाएगी। ओके, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि आप इसको पीछे लिख दोगे। दोबारा सुनो,
चलो कोई बात नहीं, वो जैसे जैसे साथ साथ नहीं तो चलो सुन लो। जैसे मान लो आप R1 में अमेंडमेंट करना चाहते हो तो R1 को पहले लिखोगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कर तो रहे हो R1 में और यहाँ कुछ मतलब ऐसा कुछ लिख रहे हो कि भाई 6 टाइम्स ऑफ R2 और प्लस में फिर R1। हालांकि बात तो सेम ही है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो ये कहती है कि ये चीज़ पहले लिखी जानी चाहिए और ये चीज़ बाद में लिखी जानी चाहिए। क्लियर है? हाँ ओके। जी। मैं इस चीज़ को आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ का काफ़ी रोल है। मैट्राइसिस में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके जो डिटर्मिनेंट आएंगे उनमें पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक रूल की तरह ही ध्यान रखें कि वो पहले लिखना है। ओके। हालांकि ऐसा सच कोई रूल नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप उसको ऐसे ही याद रखें। ओके, क्लियर है? अच्छा जी। हाँ जी। देखिए, मैट्राइसिस को इन्वर्स करना भी हम लोग सीख जाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आएगा कि मैट्राइसिस इन्वर्टिबल नहीं होंगी। मतलब आपको कब रुकना है, आपको रुक कब जाना है। एक तो तब रुकना है जब ये पूरी की पूरी जो आपका a इक्वल टू आई ऑफ a, जब ये पूरा का पूरा a किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i में, आपको रुक जाना है। एक तो तब रुकना है। दूसरा कब रुकना है, जैसे मान लो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, और एक टाइम आया जब आपका मान लो ऐसे ऑपरेशन करते 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 एक टाइम आया जब ये पूरी रो ही क्या बन गई, जीरो बन गई। क्या बन गई, ये पूरी की पूरी पूरा का पूरा कॉलम ही क्या बन गया, जीरो बन गया। मतलब चेंज करते करते, या फिर ये पूरी की पूरी रो ही क्या बन गई, जीरो बन गई। मतलब कोई भी एक रो पूरी की पूरी जीरो बन जाए, पूरा का पूरा कॉलम जीरो बन जाए, तो आपको लिखना है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। ध्यान रहेगा। क्यों लिखते हैं ऐसे ऐसे? देखिए, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इसीलिए लिखते हैं, मान लो जैसे मान लो कि ये पूरी की पूरी जीरो बन गई, मान लो, ठीक है, जैसे हाँ ये भैया। जीरो बन गया, ये जीरो, ये जीरो बन गया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ वैल्यू है A12 A13, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो कोई भी रो जो होती है, अगर मान लो जैसे इस तरीके से यहाँ पर ये 0 0 0 0 हो गई, ठीक है, और आपके पास ऐसे है A31 है, A32 है और A33 है, ठीक है। अगर आप लोग इसमें क्या हो जाएगा ना फिर, कि जैसे मैं अगर इसको इसमें ऐड करवा दूं, मान लो मैंने ऐड करवा दिया, ठीक है, मान लो मैंने इसको इसमें ऐड करवा दिया, तो मुझे एक बात बताओ आप, A11 ये है, A12 है, A13 है, ये चीज अगर ऐसी पॉसिबिलिटी अगर आ गई तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट क्यों हो जाता है? ऐसा इसीलिए हो जाता है क्योंकि अगर मैं आइडेंटिटी चाहूँ, मैट्रिसेस नहीं। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो ये मैट्राइसिस को मैं जीरो मैट्राइसिस भी बना सकता हूँ। और कैसे बनाऊंगा वो देखो आप लोग बस खाली, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है तो मैं बना सकता हूँ। इसीलिए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है कि आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि अब ये जीरो मैट्राइसिस बन सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। कैसे बनाऊंगा देखो, मान लो मैं इसको इसमें ऐड कर दिया, मान लो मेरा मन कर रहा है ऐड करने का, कर सकते हैं ना। R2 में मैंने R1 और R2 ऐड करके लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है, लिख सकते हैं, है ना कृष्णा? मेरा मन कर गया कि भाई R2 को लिख रहा हूं मैं कैसे, R2 प्लस में R1, ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये किया जा सकता है। फिर मेरा मन हाँ कर रहा जी। है कि मैं इसको R1 को माइनस करना चाहता हूँ, R1 को मैं लिखना दोनों को चाहता हूँ, माइनस कर दें, हाँ, R1 माइनस R2 करके, तो ये आपको फिर ये 0 0 0 0 ये बन जाएंगे आपके जीरो पास, हो जाएंगे। ठीक है। तो मेन बात यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी, अगर आपके पास रो पूरी की पूरी जैसे जीरो मैट्राइसिस अगर ऐसा बन जाता है, मान लो कि भाई पूरी की पूरी रो जो है वो 0 0 0 बन गई है, या फिर पूरा का पूरा कॉलम ही क्या बन गया है, 0 0 बन गया है, जीरो तो आपको जीरो। इस बात को ध्यान रखना है कि आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, एंड इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बताना है इस चीज को, ठीक है। तो ओके ये कुछ भैया। रूल्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कैसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यहाँ पर छोटा ही क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लेंगे, डोंट वरी। जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपके पास एक P मैट्राइसिस है, ठीक है, 10 है, -2 है, -5 है और 1 है, और मुझे बोला है फाइंड P इनवर्स, फाइंड P इनवर्स। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले तो P इक्वल टू
क्या लिखेंगे हम लोग, IP, राइट। जहाँ पर P क्या है आपके पास 10 -2 -5 और 1 है, और I क्या है आपके पास 1 0 0 और 1, और यहाँ P है आपके पास। ओके, अब मेरी कोशिश क्या रहनी चाहिए, अच्छा इसको सॉल्व करने के ना कुछ तरीके भी हैं। मुझे इसको I बनाना है, मुझे मतलब इसको आइडेंटिटी मैट्रिसेस बनाना है, ये बात तो तय है। अब जब मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिसेस बनाने पहुंचूंगा, मुझे इसको ये बनाना है, ये रूप लेके आना है मुझे इसका। अब ये रूप लाने के लिए मान लो मैंने इसको किसी तरीके से 1 किया, और फिर मैं नीचे वाले को जब 0 करूंगा तो इस बात का ध्यान रहे कि ये ऊपर वाला ना बिगड़े, क्योंकि अगर ये ऊपर वाला बिगड़ गया तो फिर आपका कुछ फायदा ही नहीं हुआ ऑपरेशन लगाने का। तो ऑपरेशन इस तरीके से लगाने हैं, सॉल्व इस तरीके से करना है, अप्रोच इस तरीके से करनी है कि आपका पुराना वाला जो एलिमेंट आपने किसी तरीके से बनाया है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। यही है खेल असली तो, ठीक है। तो एक तरीके से गेम की तरह है, आप इसको इस तरीके से अगर अज्यूम करें तो बहुत इजी पड़ जाता है। देखो अब मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप इसको 1 बनाएंगे, ठीक है, इसको 1 बनाइए। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, क्या ऑपरेशन लगाया जाएगी ये 1 बन जाए, डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10, सही है। तो हम लोग R1 को लिखेंगे कैसे, R1 डिवाइडेड बाय 10। अब जब ये पूरा का पूरा डिवाइड बाय 10 हो जाएगा तो यार यहाँ तो 1 बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑपरेशन यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास -1/5, सही है। नीचे वाली मैट्रिक्स, नीचे वाले एलिमेंट्स में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अच्छा जी, आपने ऑपरेशन अगर इधर किया है तो इस साइड पर भी होगा, तो इसको भी आप डिवाइड बाय 10 करोगे तो यहाँ 1/10 हो जाएगा। यहाँ 0/10 तो 0 ही होता है, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, और यहाँ पर P ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, और ध्यान रखिए पिछला वाला ना बिगड़े, पिछला वाला भी नहीं बिगड़ना है, और इसको बनाना है 0। +2 to 5 कर देंगे भैया। हाँ क्या कह रहे हो, +2 into 5 प्लस कर देंगे। हाँ भाई देखो, अगर आप इस रो में 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, इस वाली रो में 5 से मल्टीप्लाई करवा दो और इसमें प्लस कर दो उसको, तो 5 + -5 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना। तो वही काम करेंगे कि हम R2 को लिखेंगे कैसे, R2 + 5 टाइम्स ऑफ R1, हाँ या ना, ठीक है। हाँ भैया, ये ऑपरेशन कैसे हो जाएगा, देखो सबसे पहले उस रो को लिख दिया करो जिसमें कोई चेंज नहीं होना, तो इसमें कोई चेंज नहीं होना क्योंकि काम हो रहा है R2 पे, ठीक है। R1 में तो कोई चेंज हो रहा ही नहीं है। अब R2 में लिखते हैं, हाँ जी, 5 टाइम्स इसका करो तो 5 हो जाएगा ये, और इसमें प्लस कर दो तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा 5 टाइम इसका करो, 5 टाइम इसका करो तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ -1 बच जाएगा बस खाली, हाँ भैया, है ना। -1 + 1 कितना बन जाएगा ये आपके पास, 0। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यार ये कितना बन जाएगा आपके पास, R2 में प्लस करो 5 टाइम्स इसका, तो 5 से काटोगे 10 तो 1/2 हो जाएगा। तो पहले तो इनको लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और 5 टाइम्स इसका करोगे फिर इसमें प्लस करोगे तो ये 1 ही रहेगा, और यहाँ पर P हो जाएगा आपके पास। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, देखो मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको कि पूरी रो में नहीं आना चाहिए 0 0, देखो यहाँ पर आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इस बात को क्या लिख सकते हो, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में हो गया ऐसा। अच्छा मान लो अगर ऐसा ना होता और अगर ये 1 होता मान लो, फिर हम क्या करते पता है, फिर हम इसका यूज करके जैसे ऊपर मान लो वाले को या 0 फिर बनाते। फिर ये 1 होता, ये 0 होता, और मान लो ये 3 होता, ऐसा कुछ होता, मतलब यहाँ 1 ना होता 3 होता, तो कैसे करते, तो हम इस तरीके से करते कि हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते 3 से, इस पूरी रो को 3 से डिवाइड कर देते। 3 से डिवाइड क्यों करते, इसके साथ क्यों नहीं कुछ ऑपरेशन लगा के करते, इसके साथ इसलिए लगाते क्योंकि अगर इसमें लगा के इसमें प्लस प्लस करूंगा ना तो यहाँ ये 0 बिगड़ जाएगा मेरा। एक यही चीज है जो आप डायरेक्टली अगर डिवाइड करो इसको 3 से, तो 0 को डिवाइड कर लो 3 से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात का ध्यान रहे कि पुरानी स्टेटमेंट्स ना बिगड़े आपकी और नई स्टेटमेंट्स बनती चली जाए, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.4 कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक आप लोग थोड़ा सा इन ऑपरेशंस को रिवाइज कर लो जितना भी हो सके, और खुद कर सकते हैं, एक बार करके देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, ठीक है। ठीक है भैया। So that's all for today. Thank you.